नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको कंज्यूमर डिक्शनरी मतलब वेलनेस सर्विसेज और ई कॉमर्स सेक्टर से जुड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर मतलब नाइका लिमिटेड के बारे में, जिसकी ए सब्सिडरीज कंपनी है। नाइका की बात करने वाले मतलब हे कंपनी नाइका ही, लेकिन उसको दोस्तों एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नाइका और एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड जो है वो एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्यूटी, वेलनेस, फिटनेस, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स एंड फैशन गारमेंट, फैशन एसेसरीज एंड इक्विपमेंट्स में। तो दोस्तों, पूरी तरह से कहा जाए तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ी हुई, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई, हेल्थ प्रोडक्ट से जुड़ी हुई और फैशन गारमेंट से जुड़ी हुई एसेसरीज और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आती है उसके दोस्तों प्रोडक्ट्स की कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी इन्वॉल्व है। उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेक्टर में इन्वॉल्व है वो पता लग गया, और किस सेगमेंट में कंपनी अपने बिजनेस को फैला रखा है उसको भी दोस्तों हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पज से जानने का प्रयास किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको डिस्कशन और एनालिसिस करने से पहले मैं अपने दर्शकों और अपने व्यूअर्स को एक बात से अवगत करा दूं। मेरे द्वारा जो यहाँ न्यूज डिस्कस की जा रही है वो हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ, वहां से स्क्रिप्ट लेता हूँ, उसको अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता हूँ और फिर आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, समझ लेते हैं कि कंपनी से रिलेटेड क्या न्यूज निकल। दोस्तों, आज खबर निकल कर आई कि नाइका, जिसको एफएसएन ई कॉमर्स लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड के नाम से, जिसके शेयरों में 6% से ज्यादा की बढ़त हलचल देखने को मिली। अब क्या यहाँ पर जो कंपनी में हलचल थी इसका असर इसके बिजनेस अपडेट्स पर क्या देखने को मिला, ये जानते हैं विस्तार में। दोस्तों, सोमवार को 6 अक्टूबर 2025 को एफएसएन मतलब ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड जो है नाइका, जिसकी पेरेंट कंपनी है, उसके शेयर में 6.25% का हलचल देखने को मिली। 254.80 प्रति शेयर के आसपास पहुंच गया, जो कि एक साल का यहाँ पर कहीं ना कहीं उच्चतम स्तर था। यह बढ़त कंपनी द्वारा जारी किए गए वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही क्वार्टर सेकंड फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के यहाँ पर जो हलचल वाला बिजनेस अपडेट था उसको दर्ज किया गया। दोस्तों, बिजनेस अपडेट डिटेल की बात करें तो कंपनी ने बताया कि इसी तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले करीबन 20 से 25% मिक्स्ड ट्विस्ट के दर के साथ बढ़ने की उम्मीद थी। ऐसा कंपनी की बिजनेस अपडेट बताई। इतना ही नहीं, कंपनी का ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू जीएमवी करीबन 30% हलचल वाला अनुभव था, लेकिन जो पिछले कुछ तिमाही की तुलना में यहाँ पर देखने को मिला। दोस्तों, यह तेजी मुख्य रूप से हलचल फैशन वर्टिकल्स की नई और ब्यूटी वर्टिकल्स के मजबूत प्रदर्शन की प्रेरित करती है। तो जो कि जो सो कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन प्रोडक्ट्स और जो अलग ब्यूटी एसेसरीज है उसमें इन्वॉल्व है, उसके मतलब इन्होंने विस्तार किया है, वो उसको प्रेरित करता है। अब ब्यूटी सेगमेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने बताया कि ब्यूटी वर्टिकल लगातार स्थिति जो स्थिर है वो वृद्धि देखी जा रही है। नेट सेल्स वैल्यू जो है और नेट रेवेन्यू जो है वो दोनों में करीबन 20 से 25% की यहाँ पर ग्रोथ और हलचल दिखा रहा था। खास बात यह है कि नाइका ने लगातार 10 से ज्यादा तिमाहियों तक स्थिर वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन कंपनी ब्रांड अधिकृत ब्रांड दोनों में हलचल देखने को मिली थी। फैशन वर्टिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो बात फैशन वर्टिकल की, तो कंपनी का कहना है कि सेगमेंट में 25 से 28% हायर मिड्स ट्विस्ट की ग्रोथ यहाँ पर थी, लेकिन नेट रेवेन्यू ग्रोथ 20 से 22% की उम्मीद थी पिछली तिमाही की तुलना में। हालांकि नेट रेवेन्यू ग्रोथ की दर एनएसवी थोड़ी कम रही। एडवर्टाइजिंग और मार्केट रेवेन्यू में समानांतराल देखा गया। तो हम यहाँ पर बात करें आगे कि कंपनी का जीएसटी रिफॉर्म पर क्या व्यू है, तो कंपनी ने हाल ही में सरकार द्वारा जीएसटी रिफॉर्म किए गए, सुधार किए गए, उसका स्वागत किया है। नाइका ने कहा है कि ये सुधार उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देंगे।
और यहाँ पर जो ग्रोथ है उसकी बात कर रहे हैं। कंपनी की उम्मीद है कि इससे ग्राहकों की खर्च योग्य आय डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सकती है। ब्यूटी और फैशन पर दोस्तों, यदि जीएसटी कम कराए तो लोगों में वो जीएसटी बचेगा तो उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी। तो दोस्तों ब्यूटी और फैशन प्रोडक्ट से अगले महीने यहाँ पर क्या हलचल देखने को मिलती है। मार्केट सेंटिमेंट और एनालिसिस करें तो नायका के शेयर में हलचल सिर्फ तिमाही अपडेट की वजह से नहीं बल्कि बाजार में यहाँ पर जो सेंटिमेंट था उसकी वजह से भी था। निवेशकों की उम्मीद है कि ये त्योहारी जो सीजन है, जो फेस्टिवल सीजन है, उसमें क्या प्रदर्शन बेहतर रह सकता है। ये प्रदर्शन कंपनी की ब्रांड स्ट्रेंथ या डिजिटल रिटेल ग्रोथ की दिशा मजबूत दिखा सकता है। ये सब आगे आने वाले टाइम पर दोस्तों डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने सब न्यूज एनालिसिस करने का प्रयास किया। तो दोस्तों नायका का ये ताजा अपडेट आपको कैसा लगा, क्या देखने को मिला, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर हमने आपको किया। तो दोस्तों यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पस है। किसी भी प्रकार की निवेश बाय सेल की सलाह नहीं, क्योंकि दोस्तों निवेश जो होता है वो जो होता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बाजार जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले, बाय सेल करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार और अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पस से है। और आगे आपको बता दें, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी प्रकार की एजुकेशन लिंक इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस कर लिया। अब कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल एनालिसिस निकल कर आए उनको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए वीकली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ना, ये इस दो पैरेलल लाइन या ट्रायंगल पैटर्न के फिलहाल के सेशन में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। जहां पर इसका प्राइस नीचे की साइड आया था, जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव इक्विटी, सेकंड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव इक्विटी, थर्ड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव इक्विटी। तो दोस्तों 3 बार इसने सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से देखने को मिली। ऊपर के साइड रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में ऊपर की साइड यहाँ पर बॉक्स में हमने आपको फिलहाल के सेशन में इंडिकेट करके बता रखी है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो 262.40 पैसे के आसपास में क्लोज हुआ है। अब प्राइस यहाँ से ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर ही मोमेंटम करना होता है। अब प्राइस यदि यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो सेकंड रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस तो 262.61 के आसपास का था, सेकंड रेजिस्टेंस 310.34 पैसे का आपको ऊपर की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हो सकता है। लेकिन दोस्तों प्राइस यहाँ से रिजेक्शन करता है तो फर्स्ट सपोर्ट नीचे की साइड का 229.51 पैसे का और 202.02 पैसे के आसपास का नीचे की साइड का सेकंड सपोर्ट है। मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ जाता है। हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिस्कशन करने का प्रयास किया, कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहेवियर को समझने का प्रयास किया कि किस हिसाब से इंपल्सिव करेक्टिव के पैटर्न में मार्केट काम करता है। अब हम कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूव जो कि लाइट ब्लू कलर की लाइन है वो इन्हीं कैंडल्स के बिटवीन में ट्रेड कर रही है। कैंडल्स ऊपर है लेकिन लाइट ब्लू कलर की लाइन आपको नीचे देखने को मिल रही है। 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूव की बात करें तो ब्लैक कलर की जो लाइन आपको देखने को मिल रही है ये सेकंड सपोर्ट लेवल के आसपास है, लेकिन प्राइस काफी ऊपर देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम्स तो जैसा कि हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं, दोनों की पैरेलल पोजीशन है, बायर्स भी है, सेलर्स भी है, बुल्स भी है, बेयर्स भी है, दोनों दोस्तों पैरेलल कंपटीशन वाली पोजीशन है। तो यहाँ पे नजर बना कर रखिए। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें सजेस्ट जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो में वैल्यू एडिशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ सके, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।